अगर आप राजस्थान की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मीराबाई से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम मीराबाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब को कवर करेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। तो पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। और कहाँ पे हुआ था? कुड़की गांव पाली में। तो आपको जन्म कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था? कुड़की गांव पाली में। एग्जाम में एक बार ऐसा भी पूछा गया है कि ये कुड़की गांव जो है वो कौन से जिले में आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये पाली जिले में आता है और कुड़की गांव जो है यहाँ पे मीराबाई का जन्म हुआ था। उसके बाद में आपसे कथन में पूछा जा सकता है कि मीराबाई का पालन पोषण जो है वो कहाँ हुआ था, तो बाजोली गांव मेड़ता नागौर में। दोनों फैक्ट याद रखने हैं। कुड़की गांव भी जो है आपको याद रखना है और बाजोली गांव भी याद रखना है। कुड़की गांव पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था और पालन पोषण हुआ था बाजोली गांव मेड़ता नागौर में। उसके बाद में मीराबाई का बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था पेमल या खुशलमदे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, बचपन का क्या नाम था? पेमल या खुशलमदे। तो इस स्लाइड के सारे फैक्ट याद रखने हैं। जन्म 1498 में हुआ, कुड़की गांव पाली में जन्म हुआ और बाजोली गांव मेड़ता नागौर में मीराबाई का पालन पोषण हुआ और मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल या खुशलमदे। उसके बाद में मीराबाई के माता पिता व दादा का क्या नाम था? इससे रिलेटेड भी जो है एग्जाम में कथन में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह, माता का नाम था कुंतल दे या वीर कंवरी और दादा का नाम था राव दूदा। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। पिता का नाम रतन सिंह था, माता का नाम कुंतल दे या वीर कंवरी था और दादा का नाम था राव दूदा। उसके बाद में मीराबाई की शादी से रिलेटेड फैक्ट भी आपसे कथन में पूछा जा सकता है। मीराबाई की शादी किसके साथ हुई थी? महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। तो आपको नाम याद रखना है, किसके साथ हुई थी? भोजराज के साथ। और ये किसके पुत्र थे? महाराणा सांगा के। उसके बाद में शादी कब हुई थी? 1516 में। इसके बाद में अगला फैक्ट है उपनाम। मीराबाई के उपनाम क्या क्या है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए। मीराबाई को बोलते हैं राजस्थान की राधा और मरु मंदाकिनी। दोनों नाम जो है उपनाम आपको याद होने चाहिए कि ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान की राधा किसे बोलते हैं, तो मीराबाई को, और मरु मंदाकिनी भी किसे बोलते हैं? मीराबाई को। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम कुंतल दे या वीर कंवरी और दादा का नाम राव दूधा। उसके बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 में और मीराबाई का जो उपनाम थे वो राजस्थान की राधा और मरु मंदाकिनी। इसके बाद में मीराबाई के गुरु से रिलेटेड प्रश्न भी जो है पूछ लिया जाता है। तो मीराबाई के जो प्रारंभिक गुरु थे उनका क्या नाम था? चंपाजी। मीराबाई के जो प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम था चंपाजी। धार्मिक गुरु का नाम था गजादर गुर्जर गौड़ और आध्यात्मिक गुरु थे परशुराम आचार्य और जो मुख्य गुरु थे मीराबाई के उनका नाम था संत रैदास। तो आपको इन चारों का नाम याद रखना है। आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक गुरु कौन थे? चंपाजी। धार्मिक गुरु कौन थे? गजादर गुर्जर गौड़। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? परशुराम आचार्य। और मुख्य गुरु जो थे उनका नाम था संत रैदास। उसके बाद में मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दासी संप्रदाय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दासी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की गई थी मीराबाई के द्वारा। और दासी संप्रदाय में क्या होता है कि पुरुष जो है वो महिला के रूप में जो है पूजा करते हैं। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखना है कि दासी संप्रदाय की स्थापना मीराबाई के द्वारा की गई थी और इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिला की तरह पूजा करते हैं। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट याद रखने हैं। प्रारंभिक गुरु चंपाजी, धार्मिक गुरु गजादर गुज्जर गौड़, आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य, मुख्य गुरु संत रैदास और संप्रदाय चलाया था मीराबाई ने दासी संप्रदाय और इसमें पुरुष जो है वो महिला के रूप में पूजा करते हैं। इसके बाद में मीराबाई से रिलेटेड ग्रंथ, मीराबाई ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे उनका भी आपको पता होना चाहिए। ये भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मीराबाई के जो ग्रंथ थे उनमें मीरा पदावली, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा जीनु रूसणो, नरसिंह मेहतारी हुंडी, मीरा की गरीबी, गीत गोविंद और राग गोविंद। तो ये सारे जितने भी जो मीराबाई के ग्रंथ है इन सब का आपको नाम याद रखना है। आपसे सीधे सीधे या कथन में जो है इन ग्रंथों का आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे मीराबाई के जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है। तो मीराबाई का एक मंदिर है चार भुजानाथ मंदिर, जो कहाँ पे है? मेड़ता नागौर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था?
मीराबाई के दादा राव दूदा ने। तो आपको ध्यान रखना है, मीराबाई का एक मंदिर है चार भुजानाथ मंदिर, जो कहाँ पे है, मेड़ता नागौर में। इसका निर्माण करवाया था राव दूदा ने। उसके बाद में कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसके बाद में राणा सांगा ने इसको मीरा मंदिर बना दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कुंभ श्याम मंदिर है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और ये चित्तौड़गढ़ में है। और इसको बाद में राणा सांगा ने क्या किया, मीरा मंदिर बना दिया। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। चार भुजानाथ मंदिर है कहाँ पे, मेड़ता नागौर में, निर्माण करवाया राव दूदा ने। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। राणा सांगा ने फिर इसको मीरा मंदिर बना दिया। इसके बाद में अन्य मंदिर जो है, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर मीराबाई से कैसे रिलेटेड है वो इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे। पहले जगत शिरोमणि मंदिर है कहाँ पे, जयपुर में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह की रानी थी कनकावती, उसके द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है, इसका निर्माण मान सिंह की रानी थी, रानी कनकावती, उसके द्वारा करवाया गया था। और किसकी याद में करवाया गया था, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। अब ये मीराबाई से रिलेटेड कैसे है वो बताते हैं हम आपको, कि इसमें जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है वो वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। और ये मूर्ति चित्तौड़गढ़ से लेके कौन आया था, तो मान सिंह जो है वो इस मूर्ति को चित्तौड़गढ़ से लेके आया था। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है, निर्माण मान सिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। और इस मंदिर में वही मूर्ति है जिसकी पूजा जो है मीराबाई किया करती थी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ये मूर्ति लेके कौन आया था, मान सिंह। इसके बाद में मीराबाई से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो फैक्ट है कि मीराबाई अपने देवर विक्रमादित्य से परेशान होकर वृंदावन चली गई। तो पहला फैक्ट आपको यही पता होना चाहिए कि मीराबाई जो है वृंदावन किससे परेशान होकर गई थी, अपने देवर विक्रमादित्य से। उसके बाद में वृंदावन में रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की। उसके बाद में जो वृंदावन में भक्ति की वो किसके सानिध्य में की, तो रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की। उसके बाद में उदय सिंह ने सूरदास चंपावत को मीरा को लाने के लिए वृंदावन भेजा था। तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है, उदय सिंह ने भेजा था किसको, सूरदास चंपावत को, मीरा जो है उनको वृंदावन से लाने के लिए। उसके बाद में मीरा जो है वो कृष्ण को पति मानकर पूजा करती थी। और जो मीराबाई की जो भक्ति है वो सगुण व माधुर्य भाव की भक्ति थी। मीराबाई को कृष्ण का कौन सा रूप सबसे अधिक पसंद था, तो उसका नाम हो जाएगा गिरधर रूप। कृष्ण का गिरधर रूप जो है मीराबाई को सबसे अधिक पसंद था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, गुजरात में जो है डाकोर गांव पड़ता है, वहां पे एक मंदिर है रणछोड़ मंदिर, वहां पे जो है मीराबाई की मृत्यु हुई थी। तो आपको इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट याद रखने हैं। कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जब मीराबाई चित्तौड़ में थी उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से ही परेशान होकर मीराबाई वृंदावन चली गई थी। और वृंदावन में रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की। उदय सिंह ने सूरदास चंपावत को भेजा था वृंदावन से मीराबाई को लाने के लिए। और मीराबाई कृष्ण को पति मानकर पूजा करती थी। भक्ति जो थी मीराबाई की सगुण व माधुर्य भाव की थी। और कृष्ण का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद था, तो गिरधर रूप सबसे ज्यादा पसंद था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, गुजरात में एक मंदिर पड़ता है रणछोड़ मंदिर, डाकोर गांव में, वहां पे मीराबाई की मृत्यु हुई थी। मीराबाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।